हमने कंप्लीट कर दिया है अपना चैप्टर 5 विच इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स के हमने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, डेरिवेशंस वगैरह कंप्लीट हो गई। इट्स टाइम टू सॉल्व पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल्स। तो मैंने पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 10 ईयर्स से निकाल लिए हैं और आपकी 10 ईयर बिल्कुल मेरे सामने है और मैंने सारे इसके न्यूमेरिकल्स राइट कर लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिवील कर दूं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से कितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं पूरे 10 ईयर्स में। मतलब हमारी 10 ईयर्स के बोर्ड के पेपर में सिर्फ 3 दफ़ा न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और वो आए हुए हैं 2019 में। 2019 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 आया हुआ है शॉर्ट का। उसके बाद ये आया हुआ है 2013 में, ये भी शॉर्ट में है। और इसके बाद ये आया हुआ है 2012, द वन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का 21। तो सिर्फ ये 3 आए हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, विच इज़ कि ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक ही है। दिस वन इज़ गुड न्यूज़ कि आपको और न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप अभी 10 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ बुक, आपने बुक के जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और अब आप पास पेपर शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है यही 2019 में आया हुआ है, यही 13 में आया हुआ है और यही 12 में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A force is acting at an angle 60 degree with x-axis if the x component of the force is 50 Newton. Okay जी. Find the resultant force and y component of the force. Sin 60 degrees is equals to 0.86, cos 60 degrees equals to 0.5. सही है जी। देखिए इन्होंने बोला एक फोर्स है जो 60 डिग्री जो है एक एंगल पे वर्क कर रही है, एक फोर्स जो है अप्लाई हो रही है एंगल पे एक्स एक्सिस पे। इन्होंने ये भी बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, आपको एक्सिस बता दिया और उस फोर्स का जो एंगल है जिस एक्सिस पे वो काम कर रही है उसका एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल कर लेते हैं, एंगल एट एक्स एक्सिस। क्वेश्चन के साथ साथ डेटा बनाते जाएंगे। सही है जी। एंगल एट एक्स एक्सिस विच इज़ एंड यहाँ पर हम पहले इज इक्वल्स टू के बाद सिंबल डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सिस को आप जो है एंगल को किससे डिनोट करेंगे, ये मैंने बहुत लंबी थ्योरी आपको डेरिवेशंस में समझाई है और बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर किया था कि हम एक्स एक्सिस के लिए कॉस थीटा क्यों यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा क्यों यूज़ करते हैं, किस साइंटिस्ट ने ये बताया था और इसके पीछे क्या लॉजिक थी। तो फिज़िक्स में हर चीज़ लॉजिक से होती है, कुछ भी चीज़ जो है रट्टा लगा के नहीं होती। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 60 डिग्री के आगे जो है 0.5 मेंशन कर देती हूँ क्योंकि इन्होंने हमें ब्रैकेट में लिख दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको ये साइन कॉस थीटा की वैल्यू ऑल द टाइम जो है अवेलेबल हो और मैट्रिक के लेवल पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। तो कोशिश करिएगा जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं 30, 60, 90, 0 या आप कॉस साइन ही याद करके जाइएगा। एंगल एट एक्स एक्सिस, अब अकॉर्डिंग टू द डेटा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनना है। आपने अब ये नहीं करना कि एंगल एट एक्स एक्सिस लिख दिया तो फॉरन एंगल एट वाई एक्सिस, नहीं, हमें नहीं पता अभी क्या हो रहा था। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। After full stop, if the x component of the force is 15 न्यूटन, इन्होंने बता दिया x component की जो फोर्स है वो कितनी है 50 न्यूटन। तो ये आप लिख सकते हैं फोर्स एट एक्स एक्सिस या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल फोर्स एट एक्स एक्सिस लिख रही हूँ, सॉरी फोर्स एट एक्स कंपोनेंट है। फोर्स एट एक्स कंपोनेंट विच इज़, पहले इसको डिनोट कर दीजिए एक्स कंपोनेंट को कि फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से एंड विच इज़ 50 न्यूटन। यूनिट ज़रूर मेंशन करिएगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स,
अब इन्होंने क्या बोला, आपको रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करनी है एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, इन्होंने बोला कि आपको रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करनी है, विच इज़ एफ आर। हम उसको दोनों से डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं समटाइम्स और एफ से भी डिनोट करते हैं। इट्स बेटर टू राइट, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स बच्चों हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ, राइट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपने जो है इसका डिनोट कर दिया सिंबल एफ वाई। ये आ गया क्वेश्चन मार्क। देखिए डेटा कंप्लीट हो गया जी? नहीं, अभी हमने साइन की वैल्यू रह गई, एंगल ऑफ वाई कंपोनेंट रह गया। साइन से आपको डिनोट हो रहा है ये एंगल ऑफ वाई कंपोनेंट है। यहाँ मैंने लिख दिया एंगल ऑफ वाई कंपोनेंट, ओ सॉरी, वाई कंपोनेंट को डिनोट करते हैं साइन थीटा से, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वैल्यू है 0.86। इट्स बेटर कि आप ये याद कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सिंटेक्स बोर्ड में ऐसा होता है कि वैल्यूज़ कभी आती हैं कभी नहीं आती। तो ये आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैं एडवाइस दूंगी कि आप इसको लर्न कर लीजिए। तो डेटा कंप्लीट हो गया, मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, डेटा हमने बना लिया था। सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास डेटा में क्या क्या गिवन है। हमारे पास डेटा में एफ एक्स वैल्यू सिर्फ गिवन है विच इज़ 50 न्यूटन, ना हमें एफ वाई गिवन है और ना हमें रिजल्टेंट फोर्स गिवन है। ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और मैं उसकी लॉजिक भी आपको बताऊँगी। तो ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने फार्मूलाज ऑफ चैप्टर 5 कराए थे, जो कि 3 ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, टोटल 3 ही इसमें फार्मूलाज हैं, विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल। अब आप देखिए हमारे पास एफ एक्स गिवन है, एफ नहीं गिवन, तो क्या हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एफ एक्स गिवन है तो कॉस डिग्री का हमारे पास 60 डिग्री, कॉस का एंगल थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल गिवन है, तो हमारी इस तरह एफ़ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जबकि हम अगर एफ वाई कंपोनेंट लेने का फॉर्मूला यूज़ करने का, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ना हमारे पास एफ वाई गिवन है ना एफ साइन थीटा है, तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जब हमारे पास एफ और एफ वाई नहीं है तो भाई हम किस तरह एफ एक्स पे किस तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? तो हम यूज़ करेंगे दिस वन। सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, जिससे हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ईजीली हम देखें साइन थीटा का फार्मूला वर्टिकल कंपोनेंट का यूज़ करके इजीली वाई कंपोनेंट का फार्मूला निकाल लेंगे, और इन्हीं दो क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपने किसी भी फार्मूला लिखने से पहले राइट करना है सिंस फार्मूला इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सही है जी? तो एफ एक्स की जगह आ गया 50 न्यूटन, एफ हमारे पास गिवन नहीं है। सही है जी? कॉस हमारे पास, कॉस की जगह कॉस हमारे पास थीटा हमारे पास कितना गिवन है? 60। सही है जी? 60 डिग्री गिवन है, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा का क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। कॉस थीटा की कॉस 60 डिग्री की वैल्यू थी 0.5, जबकि साइन थीटा की वैल्यू थी 0.866। सही जी? तो हमारे पास कौन सा है? कॉस 60 डिग्री आ जाएगा 0.5। यहाँ पर लिखते हैं इसी तरह 50, पहले वैल्यूज पुट कर लेंगे फॉर्मूला में। कॉस 0. सॉरी, हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 0.5। कॉस 60 डिग्री वैल्यू आ गई 0.5। 50
अब देखिए 50 यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। हम इससे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.5, तो F इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इज़ 100 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो गया। F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमारे फाइंड हो गए। यहाँ पर भी लिख देते हैं आंसर। अब वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट, या यू कैन से Fy। तो Fy के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें क्या लगाना था, Fy के लिए y कंपोनेंट के लिए हमें यूज़ करना था फॉर्मूला Fy, क्योंकि Fy ही इस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है Fy का फॉर्मूला ही यूज़ हो सकते हैं। Fy इज इक्वल्स टू F साइन थीटा। सिमिलरली मैं इन शॉर्ट यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। मैं डायरेक्ट नीचे वैल्यूज़ लिखूँगी। साइन आ जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारे पास आएगा 866। तो ये जो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास Fy ही नहीं है, और फॉर्मूले में 2 वैल्यूज़ होना ज़रूरी होती हैं 3 में से। कोई फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें कम से कम 2 वैल्यूज़ तो ऐसी हों जो आपको पता हो। तो इसीलिए इसी तरह आपका जो है न्यूमेरिकल या डेटा कोई भी प्रॉब्लम हो फिज़िक्स केमिस्ट्री में वो सॉल्व होती है। विदाउट इनकम्प्लीट डेटा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता। कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में पहले से हो या बाद में हो, या डेटा से पता चले, क्वेश्चन से पता चले, इट्स नेसेसरी कि होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर ली थी, विच इज़ 100 इंटू 0.8666। तो अपना कैलकुलेटर निकाल दीजिए और 100 इंटू 0.866 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 86.6 न्यूटन। होपफुली आपको चैप्टर 5 वेक्टर की न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैंने पास्ट पेपर्स की न्यूमेरिकल कराई है ये, और ये पास्ट पेपर की न्यूमेरिकल का पहला ही क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता दिया है कि 10 ईयर्स में इसके क्वेश्चन सिर्फ 3 ईयर में आए हैं। और उन 3 ईयर में एक बात और बता दूं कि तीनों ईयर में एक जो है कोइंसिडेंस हुआ है, एंड द कोइंसिडेंसेस कि 2019, 2013 और 2012 में जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 5 वेक्टर्स से वो सेम है। मीन्स कि यही सेम फोर्स का, यही सेम इसी तरह आपको Fy निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और y कंपोनेंट फाइंड करना है। और सिमिलरली आपको वैल्यूज़ तक सेम गिवन है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। आपको 3 दफ़ा वीडियो रिपीट करनी है तो कर लीजिएगा। मेक श्योर कि न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करें, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। अगर आप ये एक दफ़ा करके समझते हैं कि आपको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इस साल जो पेपर बने उसमें वैल्यूज़ चेंज हो कर आए, या ऐसा हो जाए कि वो आपको Fy दे दें और जो है Fx ना दें, तो फिर इसी तरह होगा। लेकिन अगर आपको F दे दें और Fx और Fy ना हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट होगा। लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मेरे फ़िलहाल नज़र में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो डिफ़िकल्ट हो या आपको वेक्टर से रिलेटेड नहीं आए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। थैंक यू सो मच।